तो आज के इस वीडियो में हम लोग रूट की वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे। रूट रूट आर्क का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे इसका डिफाइन किया जाता है। तो रूट का इस्तेमाल जो है, गाड़ी अगर मेन लाइन को छोड़ के जब होम सिग्नल के माध्यम से स्टेशन में इन करती है तो उसे मालूम होना चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना है, क्योंकि सिग्नल देने से हमें ये नहीं मालूम चलता कि हमें किस लाइन में जाना है। तो इसीलिए इसमें आर्म का इस्तेमाल किया जाता है, रूट आर्म का, कि आपके कौन सा रूट में जाना है ये आपको मालूम चले। कौन से रूट में जाने के लिए आपके कितने क्रॉसओवर को पार करना होगा, इस चीज़ को जानकारी मिल सके, ताकि उसके अनुसार आप अपना स्पीड रिस्ट्रिक्शन को मेंटेन कर सकें। तो आज हम लोग इन्हीं विषयों में पढ़ेंगे। तो वायरिंग के ध्यान में रखते हुए इसकी वायरिंग दो तरह से होती है। जब होम सिग्नल में रूट आर्म एक हो, सिंगल आर्म, तो उसकी वायरिंग थोड़ा बाकी से अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पायलट मतलब कि एक कॉमन, जैसे कि एक से अधिक अगर रूट आर्म रहता है, जैसे कि मैं थोड़ा देर बाद आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें कि पायलट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग जिसमें सिंगल आर्म है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने कोई सिग्नल दिया, सिग्नल आपका, मेरा होम सिग्नल येलो हुआ और साथ में उसका आर्म भी जला, तो आर्म से हम मालूम चल गया कि हमें किस रूट में जाना है। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है, तो एस्पेक्ट के लिए कैसे आता है पावर, वो तो हमने बता दिया था आप लोग। अब रूट का भी पावर कैसे आता है, लोकेशन तक मैंने बताया। लोकेशन के बाद इसमें फिर वायरिंग कैसे होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए बी रूट, एक्चुअली ये अगर इसको फ्रंट की तरफ खड़ा होकर होम सिग्नल के फेस सामने फेस करके हम खड़ा होंगे, तो दाईं तरफ जो है पहला रूट जो होता है वो ई होता है। तो ये ई रूट जो है, फिगर के हिसाब से ये ई रूट होगा। ठीक, जैसे हमारा ई रूट के लिए यू जी का पावर आया 24 वोल्ट के लिए, यू पी आर रिले हमने पिकअप कराया लोकेशन में, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से यू जी का पावर जो आ रहा है यू आर रिले के माध्यम से, रिले रूम से, वो पावर हमने यहाँ लाया, इसके कॉन्टेक्ट में लाया, यहाँ से फिर लाके हमने टर्मिनल में लाया, टर्मिनल से हम फिर वापस पोस्ट को भेज रहे हैं। तो टोटल इसमें एलईडी कितना होता है आर में, 1 2 3 4 5, टोटल 5 होता है। जो आर में आपका 4 एलईडी होता है, और तो जो पावर आया 110 वोल्ट वो आपका आया, और ये वाला पहला एलईडी में लगा, और यहाँ से ये सब सीरीज में लगा हुआ है, ये फेज आपका साथ में, ये न्यूट्रल सब साथ, तो ये एक बार में सब जल गया। तो येलो विथ रूट ये एक बार में आर्म जल गया। तो इसका वायरिंग ऐसे होता है। इसमें सिंगल आर्म में कोई बड़ा वायरिंग नहीं है, इसमें ये बहुत छोटा सा वायरिंग है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दो पावर आया, दो पावर सब आपस में पॉजिटिव सब लूपिंग होके, सब एक दूसरे के साथ पॉजिटिव लूपिंग, नेगेटिव भी सब एक दूसरे के साथ हो, तो आर्म जल गया। तो इन केस ऑफ वन नंबर ऑफ लूप कैसे होते हैं हम समझ गए। इसका एक सर्किट देख लेते हैं। लोकेशन में आया, लोकेशन में हमने यू पी आर रिले को पिकअप कराया है, यू आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से लोकेशन में यू पी आर को रिले को पिकअप कराया, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से, यू पी आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए फिर यहाँ लोकेशन में, यहाँ से फिर ये टेल केबल के माध्यम से, यहाँ से ये टेल केबल के माध्यम से मेरा सिग्नल पोस्ट में चला गया। सिग्नल पोस्ट में ये वाला जो पर्सन होता है आपका पायलट का होता है, बाकी रूट आर में 4 एलईडी। तो यहाँ से ये मेरा ये एक एलईडी पायलट में गया, ये देखिए इसमें आया, ये जो चीज़ इसमें आया, और यहाँ से जो रूट आर में और आपका
4 एलईडी है। वहाँ से ये सबका एक दूसरे के साथ लूपिंग डाल में 3 ही होता है। ये आपका एक बीच वाला पोर्शन में होता है, ये वाला आपका बीच वाला पोर्शन में होता है, ये आपका 3 एलईडी आर में होता है। यहाँ फिगर थोड़ा गलत है। तो ये पावर ऐसे चला गया, ये रूट आर्म जल गया। अब सॉरी आप लोग को दिखाई ना दिया, ये देखिए, हाँ, यहाँ से पावर आपका टेल केबल से पकड़ के आपका ये पहला पायलट में, उसका दूसरा ये 4 एलईडी आपस में सब डोपिंग, फेज पहला आया सबके पहला टर्मिनल में लग गया, फिर निगेटिव आपका सबका दूसरा टर्मिनल में लग गया, तो मेरा रूट जल गया। ये हो गया सिंगल आर्म के लिए, सिंगल रूट के लिए। जो बीच वाला पोर्शन होता है, एक होता है पायलट और यहाँ से एक शुरू होता है और बाकी 3 आर्म में होते हैं, ऐसे आर्म होता है। हम नेक्स्ट वाला मोर देन वन रूट्स में दिखाएंगे आपको, तो उसमें आपको बढ़िया से मालूम चलेगा। तो ये देखिए, ये है आपका मोर देन वन रूट, आपका एक से अधिक रूट है और मैक्सिमम रूट है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अब इसको जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जैसे मेरा होम सिग्नल है, होम सिग्नल के सामने खड़े हो जाते हैं अगर हम, तो ये मेरा बायां साइड और ये मेरा दाहिना साइड, ये मेरा दाहिना साइड, ये मेरा बायां साइड। तो बाएं साइड में ऊपर की तरफ से हम लोग इसको नंबरिंग देते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिकल कोड देते हैं। तो ऊपर से जो मेरा हो गया बी रूट, फिर सी रूट, फिर डी रूट, ये मेन लाइन आपका ए रूट होता है। ठीक उसी तरह दाहिने तरफ से पहला वाला मेरा ई रूट, उसके बाद एफ रूट, उसके बाद जी रूट। ये ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग इसको काउंटिंग करते हैं। तो बी सी डी ई एफ जी, ये मेरा पायलट एलईडी और ये आपका चारों आठ का, इसके साथ इसका, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो रूट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग फिर कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। कोई भी आर्क दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सिग्नल कौन से रूट में हुआ है, कौन से लाइन में हुआ है। तो इसकी वायरिंग को देख लेते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो हम बी सी डी ई एफ जी सभी रूटों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने वायरिंग में देखा था कि यू जी बी यू जी, जैसे इसका लिए बी यू जी में पावर आएगा, सी यू जी, टी यू जी, ई यू जी, एफ यू जी और जी यू जी। ठीक इसी तरह इसका प्रोबिंग का जो रिले होगा, उसके लिए हम लोग जो रिपीटर रिले यहाँ यूज करेंगे वो बी यू पी आर, सी यू पी आर, डी यू पी आर, ई यू पी आर, एफ यू पी आर, जी यू पी आर, ऐसे करेंगे। ये हम केवल रूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ई आई से कोई कमांड आया, ई आई से कमांड आने से रिले रूम होते हुए मेरा लोकेशन में आया, ये मेरा लोकेशन है, लोकेशन में आके अगर बी रूट है तो बी रूट के लिए बी यू पी आर पिकअप होगा। इससे पहले ये बी यू आर आपका रिले रूम में बी यू आर नाम से रिले पिकअप होता है, इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर ही आगे आता है बी यू पी आर के लिए, यानी कि रिले रूम में ये बी यू आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से आता है पावर, जो कि लोकेशन में आउटपुट में हमें इसका प्रूविंग बी यू पी आर के नाम से पिकअप होता है। ठीक उसी तरह रिले रूम में सी यू आर और लोकेशन में ये रिले सी यू पी आर। ठीक उसी तरह डी यू पी आर, ई यू पी आर, एफ यू पी आर, जी यू पी आर, ऐसे हमारा रिपीटर रिले पिकअप होता है। ऐसे ही रिले रूम में आपका डी यू आर रिले पिकअप होने से उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से लोकेशन है मेरा डी यू पी आर, ई यू पी आर, एफ यू पी आर, जी यू पी आर।
ये मेरा रिपीटर रिले ऐसे पिकअप होता है। अब इस रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से ही 110 पावर मेरा आगे आता है। ये सब मेरा B24 वोल्ट एंड N24 वोल्ट जो पावर है आके मेरा रिले को पिकअप कराएगा। अब जो है, अब एसी पावर जो आता है इसको जलाने के लिए, तो एसी पावर भी पॉजिटिव पावर इसका सब सिंगल सिंगल आ रहा है। जैसे एक पॉजिटिव पावर मेरा बी रूट के लिए BX 110 वोल्ट, ये मेरा लोकेशन में आके बी रूट के लिए है, तो BUPR के कॉन्टेक्ट से होते हुए मेरा टेल केबल को जाता है। ठीक उसी तरह एक पॉजिटिव मेरा CUPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से लोकेशन में, ठीक उसी तरह मेरा DUPR, ठीक उसी तरह ई रूट के लिए UPR के पिकअप कॉन्टेक्ट से, ठीक उसी तरह FUPR के पिकअप कॉन्टेक्ट के लिए F रूट के लिए, और ठीक उसी तरह G रूट के लिए GUPR होते हुए आगे होगा। कैसे बताते हैं, ये सभी मेरा VX 110 वोल्ट का पावर आता है। अब इसके साथ एक नेगेटिव पावर भी आता है, और इसके अलावा मेरा एक पायलट के लिए जाता है। पायलट के लिए VX 110 वोल्ट और NX 110 वोल्ट, इसके लिए अलग पावर आता है VX 110। अब ये कैसे होता है, अब पायलट जो है मेरा हर रूट में चलना, हम कोई भी रूट देंगे पायलट जो है कॉमन मेरा जलना है। इसके साथ ये पूरा जलना है, इसके साथ भी इसको जलना है, इसके साथ भी G रूट के लिए भी साथ में इसके जलना है, फिर D रूट के साथ में भी इसको जलना है, C रूट के साथ में भी इसको जलना है, और B रूट के साथ में भी इसको जलना है। तो ये कॉमन है, ये हर रूट में चलेगा। तो उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट है पायलट के लिए लोकेशन में, ये देखिए अभी जितना भी इधर ऊपर जगह नहीं है, मैं पॉजिटिव में सेम होगा, मैं दिखा दूंगा। मैं नेगेटिव में बता रहा हूँ, नेगेटिव में चूंकि स्पेस है तो मैं नेगेटिव में बताता हूँ। ये क्या होता है, ये सब पैरेलल में पाथ बना रहता है। जैसे ये एक पाथ हम बी से शुरू कर रहे हैं, BUPR, CUPR, DUPR, FUPR, सॉरी EUPR, FUPR, G रूट के लिए GUPR। ये सेम चीज पॉजिटिव में भी VX 110 में भी होगा, ऊपर स्पेस नहीं है। ये सेम चीज इधर होगा। तो स्पेस नहीं तो मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डबल कटिंग है, दोनों में प्रूफ करके जाता है। तो ये जो पावर है, अब बी रूट के लिए हम देते हैं तो इस पाथ से जाएगा, सी रूट के लिए देते हैं तो ये पावर इस पाथ से जाएगा, डी रूट के लिए देते हैं तो पायलट के लिए पावर इस रूट से जाएगा, ई रूट के लिए देते हैं तो पावर मेरा इस पाथ से होके जाएगा यूपीआर के पाथ से, जी रूट के लिए, एफ रूट के लिए इस पाथ से, और जी रूट के लिए इस पाथ से। पॉजिटिव भी सेम वैसे ही, बी के लिए बी रूट से, सी के लिए सी रूट से, डी के लिए डी रूट से, ई के लिए ई रूट से। तो अब हम लोग समझ गए, हम कोई भी रूट देंगे तो पायलट मेरा जल जाएगा, कोई भी रूट देंगे तो मेरा इस पाथ से पायलट जल जाएगा। और अब पायलट जलने के बाद, अब पायलट का क्या होता है, जैसे पायलट में पावर आ गया, तो ये वाला जो पावर है, ये पावर मेरा टेल केबल के माध्यम से ये मेरा पोस्ट को चला गया। पोस्ट में कहाँ लगा, ये देखिए, इसका नाम हम एक्स, इसका नाम वाई दे देते हैं। तो देखिए ये पावर जो है, ये पावर मेरा आ गया यहाँ पे, मान लीजिए ये पावर आ गया, ये पावर आ गया, ये पावर एक्स मेरा आपका फेज
वाई न्यूट्रल। तो ये जल जाएगा, पायलट जल जाएगा मेरा। अब जिस रूट में हम देंगे उस रूट के लिए मेरा पावर जाएगा और वो रूट जलेगा। अभी जैसे ये निगेटिव आ गया, अभी निगेटिव सबके लिए कॉमन होता है, जितना भी एलईडी इसमें लगा हुआ है सबके लिए निगेटिव कॉमन होता है। तो निगेटिव सबके लिए कॉमन होता है, तो जैसे पहला रूट हम समझा रहे हैं, पहला रूट मेरा बी रूट है। तो अगर मान लीजिए अगर इस रूट को हमको जलाना है, तो पायलट में तो पावर आ जाएगा ऐसे, बी यू पी आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से पायलट में पावर आ गया। अब ये नेगेटिव जैसे मैंने बताया, ये देखिए इसके साथ कॉमन, ये नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव कॉमन, सबका नेगेटिव कॉमन हो गया। और जो पॉजिटिव है मेरा बी यू पी आर के पिकअप पॉइंट से पॉजिटिव अलग आ रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे बी रूट के लिए है, तो मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ। तो ये बी आ गया पॉजिटिव यहाँ पे। तो ये जैसे पोस्ट पे गया और ये बी नाम से चला गया, ये देखिए बी आ गया यहाँ पे बी रूट के लिए। अब इसको क्या है, अब ये सब आपस में लूपिंग रहता है पॉजिटिव, ये फेज जो है बी एक्स 110 ये आपस में लूपिंग, तो ये चारों एक साथ जलेगा, पायलट जलेगा। तो इस कर ये ऐसे मेरा एक रूट में जलेगा बी रूट में। तो हमने देखा कि पायलट के लिए दो पावर मेरा एक्स वाई आ गया यहाँ पे, ये जल गया। निगेटिव इसका ही निगेटिव मेरा सब एलईडी के साथ कॉमन है, नेगेटिव मिल गया। अब इस चारों एलईडी को पॉजिटिव चाहिए, तो ये जिस रूट में हम देंगे वो रूट जलेगा। तो ये बी रूट का है, तो बी यू पी आर के पिकअप होने से ये बी का पावर आएगा यहाँ बी एक्स 110, और यहाँ से आपस में सब सीरीज में लगा हुआ है, तो मेरा बी रूट जलेगा। अब ठीक उसी तरह मान लीजिए हमें ई रूट देना है, ई रूट हम कमांड दे रहे हैं, ई रूट होगा। तो ई रूट के लिए मेरा पावर जो है, जो 24 वोल्ट है वो पावर पॉजिटिव ठीक वैसे ही, नेगेटिव ठीक वैसे ही, पावर मेरा ई रूट से कैसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ई रूट यहाँ है, ई के पे का ये, क्योंकि उस बाकी कंडीशन में ये सब ड्रॉप रहेगा, तो कोई एक पाथ ही मिलेगा, कोई एक कमांड देने से कोई एक रिले ही पिकअप होगा। तो जो रिले पिकअप होगा पैरेलल में चूंकि लगा हुआ है, तो पावर जो है उसी पाथ से आगे बढ़ेगा। तो ये ई रूट में दिए हैं, तो मेरा यू पी आर पिकअप रहेगा, बाकी सब ड्रॉप रहेगा, तो पावर ऐसे आके यू पी आर के पिकअप कॉन्टेक्ट होते हुए चला जाएगा। पॉजिटिव भी बी एक्स 110 भी ठीक उसी तरह आएगा, एक्स वाई के रूप में जाएगा, एक्स वाई के रूप में यहाँ आया, यहाँ से ये दोनों को पावर मिला पायलट को, ये पावर पैरेलल जल गया। अब जो इसका बाकी चार एलईडी है उसको जलने के लिए, अभी देखिए निगेटिव इसके लिए भी सेम वैसे ही कंडीशन, इसका ही निगेटिव सब में कॉमन रहता है, मैंने बताया। तो ये देखिए ये निगेटिव इसके साथ सब आपस में लूपिंग, निगेटिव सब लूपिंग। अब चूंकि ई रूट में हमको ये तो हर केस में चलना है, अब बाकी रूट को दिखाने के लिए इसमें से कौन सा आर्म चलना है, तो चूंकि ई रूट का ये है, तो ई यू पी आर पिकअप होने से पावर मेरा यहाँ आएगा। तो ये देखिए इसका पावर मेरा यहाँ आएगा, तो इसको हम मान लीजिए ई नाम दे देते हैं। तो बी एक्स 110 जो पावर है ई यू पी आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से आया और पोस्ट में गया, पोस्ट में ये ई नाम से गया। तो ये देखिए इसको हम नाम दे देते हैं ई। तो ये वाला पावर आया और यहाँ से पावर यहाँ आया, यहाँ से पावर सब आपस में आपका लूपिंग। तो ये ई रुक जल गया मेरा। उसके बाद हम सी रूट देख लेते हैं। सभी रूटों को बनाएंगे तो थोड़ा सा बहुत और दिखेगा, ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। तो अब इसके बाद हम लोग ई रूट बी हो गया, ई हो गया, अभी हम लोग सी देखते हैं। सी का जैसे सी का कमांड मिलेगा, तो सी यू आर रिले सेंटर पिकअप होगा, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हम लोगों ने सी यू पी आर रिले को पिकअप कराया। तो सी यू पी आर रिले जब पिकअप होगा, तो पायलट का पावर आएगा किस, इस रूट से आएगा, सी यू पी आर इस रूट से, ये पैरेलल पाथ। तो यहाँ से आएगा और यहाँ होते हुए पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए मेरा सी के लिए पायलट के लिए चला जाएगा नेगेटिव, और फेज वी एक्स 110 भी ठीक वैसे ही चला जाएगा। तो एक्स वाई के रूप में देखिए एक्स वाई आ गया, पायलट मेरा फिर इस कंडीशन में चल गया, कोई भी रूप में पायलट मेरा चल जाएगा। अब उसके बाद निगेटिव इसका भी से इसके साथ सब सेम कॉमन, ये देखिए सी रूट में जैसे
सी यू आर रिले पिकअप हुआ सेंटर में कमांड मिलने से सी रूट के लिए येलो विथ सी रूट, ये तो हर कंडीशन में चलेगा। जब भी ये रूट का आपको किसी में भी चलेगा तो आपको ये येलो चलेगा, येलो विथ रूट है। तो सी रूट हमने दिया, सी रूट दिया तो सेंटर में अभी रिले रूम में आपका सी यू आर रिले पिकअप हुआ, सी यू आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से सी यू पी आर पिकअप हुआ, सी यू पी आर पिकअप हुआ। तो इस पाथ से मेरा, इस पाथ से होते हुए मेरा आपका पायलट के लिए पावर जाएगा बी एक्स 110 और एन एक्स 110, ये बी एक्स 110 और ये एन एक्स 110 चला गया। ये पायलट को मेरा पावर मिला, पायलट चला गया। निगेटिव इसका भी कॉमन सी रूट है तो सी रूट के लिए ये देखिए निगेटिव कॉमन, सब लूपिंग, आपस में सब निगेटिव लूपिंग। तो पायलट जल गया। अब हमको आर्म को जलाना है तो सी के लिए पावर मेरा अलग आ रहा है बी एक्स 110, ये देखिए यहाँ पे सी यू पी आर जो रिले पिकअप है इससे ठीक वैसे ही रिले रूम में आपका सी यू आर रिले होगा। सी यू आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से 110 पावर आया लोकेशन में, लोकेशन में हमने इसके रिगार्डिंग सी यू पी आर को पिकअप कराया है रिपीटर के रूप में, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए ये पावर मेरा आएगा और पोस्ट पे जाएगा। पोस्ट में सी नाम से हम दे देते हैं यहाँ, तो सी देखिए। तो ये जो पावर आया इसको मैं देखिए ऐसे दिखा देता हूँ, ये सी, ये वाला सी का पावर मेरा यहाँ आया, सी सी से फिर मेरा यहाँ मिला वी एक्स 110 और ये फिर सब में लूपिंग, तो मेरा आर्म जल गया, पायलट के साथ आर्म जल गया। इसी के लिए ठीक उसी तरह डी के लिए भी देखते हैं, डी के लिए भी ठीक उसी तरह जब डी आर रिले पिकअप होगा, डी यू आर पिकअप होगा, डी यू आर पिकअप होगा तो मेरा लोकेशन में उसका डी यू पी आर रिले पिकअप होगा। डी यू पी आर पिकअप होने से, डी यू पी आर पिकअप होने से पायलट के लिए पावर मेरा इस रूट से आएगा, यहाँ से ओके यहाँ को जाएगा पॉजिटिव बी एक्स 110 भी सेम उसी तरह एक्स वाई के रूप में पायलट को पावर जाएगा बी एक्स 110 एन एक्स 110 पावर पायलट को जाएगा। फिर नेगेटिव इसका डी रूट के लिए कॉमन, ये देखिए डी रूट के लिए नेगेटिव सब लूपिंग रहेगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव मेरा कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव मेरा देखिए यहाँ से जाएगा सेंटर में डी यू आर रिले पिकअप, डी यू आर रिले पिकअप। तो क्वेश्चन में हमने इसका रिपीटर रिले डी यू पी आर पिकअप कराया, तो उसका पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए हम पावर पोस्ट को लेके जाएंगे। ये मेरा सिग्नल पोस्ट का पोर्शन है, ये डी, डी के लिए जाएगा। तो देखिए डी रूट ये है तो इसका पावर, ये वाला वायर जो है ये मेरा यहाँ से आएगा और यहाँ इसको जाएगा डी, और डी जाएगा, एक फेज जाएगा और फेज बाकी सब में आपस में लूपिंग रहेगा। तो इस कंडीशन में मेरा डी जल जाएगा रूट। अब हम देखते हैं एफ रूट, सेम वैसे ही एक रूट आप समझ गए क्या वायरिंग कैसे होता है, तो बाकी भी आप समझ जाइएगा उसका वायरिंग कैसे होता है। अभी देखिए एफ रूट, एफ रूट के लिए जब एफ का कमांड देंगे तो वैसे ही एफ यू आर पिकअप होगा और सेंटर में उसके बाद उसका रिपीटर एफ यू आर पिकअप होगा। एफ यू आर पिकअप होने से पायलट का पावर मेरा इस पाथ से जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए एफ रूट से जाएगा, यहाँ पे बी एक्स 110 एन एक्स 110 एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो है यहाँ पे आया, यहाँ से मेरा इस पायलट को जो मिला, पायलट के लिए फिर आ गया, पायलट जल गया। निगेटिव इसका कॉमन रहेगा, निगेटिव ये देखिए निगेटिव कॉमन। अब इसको पॉजिटिव चाहिए जलने के लिए, पायलट तो मेरा जल गया, आर नहीं जल रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव मेरा पावर जो है इसका पावर अलग आता है। कमांड के लिए आपका रूट कमांड के लिए अलग पावर आता है, पायलट के लिए कॉमन सेम पावर आता है। तो एफ रूट के लिए, एफ रूट के लिए देखिए यहाँ पे मेरा एफ यू आर रिले पिकअप रिले रूम में उसका रिपीटर मैंने एफ यू पी आर रिले पिकअप कराया, वहाँ से पिकअप कॉन्टेक्ट से होते हुए ये मेरा पोस्ट हो गया, इसको हम एफ नाम दे देते हैं। तो देखिए एफ जो है, एफ का पावर जो है यहाँ आया, यहाँ से ये वाला में आया और यहाँ से ये पावर लूपिंग हो गया, तो ये मेरा एफ रूट जल गया। ठीक उसी तरह जी रूट के लिए भी, जी रूट के लिए भी मेरा पावर ठीक वैसे ही आएगा, सबसे लास्ट में जी रूट, ये सब पावर होते हुए ये सब पैरेलल दिया हुआ है। कोई एक समय में कोई एक रूट का कमांड दिया रहेगा, तो एक रूट कोई रिले पिकअप रहेगा, उस रिले के माध्यम से पावर मेरा पायलट पे जाएगा, पायलट को पावर आ गया यहाँ पे, पायलट जल गया। निगेटिव इसका भी सेम कॉमन, निगेटिव
नेगेटिव सबका कॉमन। उसके बाद एफ रूट के लिए देखिए, सॉरी जी रूट के लिए, जी रूट के लिए जी यू आर पिकअप लोकेशन में हमने जी यू पी आर लिए पिकअप कराया। जी यू पी आर पिकअप होने से पावर मेरा पोस्ट को जाएगा फिर टेल केबल के माध्यम से। सो ये जी रूट है। जी रूट के लिए, ये जी रूट के लिए पावर देखिए, पावर हम यहाँ ऐसे लेके आए, ये जी और ये पावर को सॉरी लूपिंग कर दिए तो मेरा ई आर चल गया। तो कुछ ऐसे आपका वायरिंग होता है रूट का, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ज़्यादा रूट रहने से कभी नहीं घबराइएगा। वायरिंग इसका एक का आपको एक रूट का आप समझ जाइएगा, तो बाकी सब का वायरिंग वैसे ही है। अभी इन केस अभी मान लीजिए तार तार को अगर हम गलत लगा देते हैं, ये वाला तार इधर ये वाला तार इधर लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा फेलियर हो जाएगा, उसमें कहीं चलेगा नहीं, मेरा नेगेटिव पावर मिलेगा नहीं। जो लूपिंग पावर है उसमें नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव एक सिंगल रहेगा। बाकी सबके लिए आपके लिए पॉजिटिव अलग आता है, लेकिन नेगेटिव जितना भी इसमें एलईडी है उन सभी के लिए नेगेटिव कॉमन रहता है, एक ही नेगेटिव रहता है। अगर नेगेटिव पावर कट जाता है तो कोई रूट मेरा जलेगा नहीं, पायलट चलेगा नहीं। तो हमने क्या देखा, जैसे इसमें आपका टोटल 1 2 3 आर्म इधर है, 3 आर्म इधर है, बी सी डी ई एफ जी। तो इसके लिए अलग मेरा बी एक्स 110 आया, इसके लिए अलग मेरा आया, इसके लिए अलग मेरा आया, इसके लिए अलग आया, एफ के लिए अलग आया, जी के लिए अलग आया, क्योंकि टोटल 6 अलग आया मेरा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बी सी डी ई एफ जी सबके लिए बी एक्स 110 मेरा अलग आ रहा है, और एन एक्स 110 कॉमन है इसी का, पायलट का कॉमन है। ये हो गया पायलट का एलईडी के लिए। पायलट के एलईडी के लिए जैसे वाई वाला है, वाई नेगेटिव का एन एक्स 110 एन एक्स 110 सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन। पायलट के साथ में जितना रूट आर्म का एलईडी सबका कॉमन है। तो ऐसे हम लोग रूट आर्म का वायरिंग करते हैं। जब मैंने सिग्नल का सर्किट बताया था उस समय एक व्यूअर ने हमारे पूछा था कि रूट आर्म का वायरिंग कैसे होता है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद उनको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।